पाकिस्तान ने एक साल के लिए 3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए, जिसमें 1.2 अरब डॉलर के तेल की सऊदी सहूलत भी शामिल है। जंग और डी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब डॉलर का तजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, 60 करोड़ SCB और 43 करोड़ डॉलर वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान 19.2 अरब डॉलर कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को KP हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर गुजारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए PTI के खतरा होने का तासुर अब ज़ायल हो गया है। 2 दिन पहले तक PTI वाले जो गालियां सोशल मीडिया पर हुकूमत को पढ़वाते थे, अब खुद PTI को पढ़ रही हैं। PTI का कारकुन मायूस हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुस्तकबिल में अली अमीन को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन छुपे नहीं थे, बल्कि ये वज़ीर आला की हिकमत अमली थी और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। शेखुपुरा के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस की वैन को टक्कर हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। लबनान पर इसराइली बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के तलबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों पर मिसाइल और रॉकेट हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिर्फ पीर को हिजबुल्लाह ने 190 रॉकेट दागे। तलबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाक़ इंटेलिजेंस यूनिट निशाना था। इसराइल का 5 में से कुछ रॉकेट मार गिराने और बाकी खाली इलाके में गिरने का दावा। 7 अक्टूबर को गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले किए गए। यमन से हौसियों का तलबीब पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। बेन गुरेन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद किया गया। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में 12 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अल खलील में तशद्दुद करके बुजुर्ग फ़लस्तीनी की जान ले ली। शहादत से कुछ घंटों पहले फ़लस्तीनी बुजुर्ग के इसराइली फ़ौजियों को शेलिंग और फायरिंग से रोकने की वीडियो सामने आई थी। हमास सरबरा याह्या सिनवार का कतर से राब्ता बहाल होने की इतलात। इससे पहले कत्ल की अफवाहें थीं। तूफान अल-अक्सा की पहली सालगिरह पर अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कि दुश्मन से तवील जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गजा में इसराइली फौज पर कामयाब हमलों की वीडियोज जारी कर दी। कौमी क़यादत का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एलामी में कहा गया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी और जारहियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन के आवाम को आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, इसराइल के इक़दाम दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सबसे पहले फ़लस्तीन में जारी खून रेज़ी को बंद कराना होगा। जंग बंदी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जंग बंदी के लिए हमें शद्दोमत से आवाज़ उठानी चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान ने कहा 2 रियासती हल का जवाज़ ना शरई, ना सियासी और ना जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी या बस्ती का कोई जवाज़ नहीं है। हमास के हमले ने इस मसले की नौयत ही बदल कर रख दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 2 रियासती हल या 1967 की पोजीशन की हिमायत कायदे आज़म के उसूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए।
सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तंजीम के बगैर अकेले फैसला नहीं कर सकता। मुजव्वज़ा तरमीम के लिए JUI ने अपना 80% मुसविदा तैयार कर लिया है। ज़राए का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम जल्द मौलाना फजलुर रहमान की कानूनी टीम से मुशावरत करेगी। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर हमले में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतादिद अफराद ज़ेरे हिरासत। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका गाड़ी में नस्ब रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कराची धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कहा, वाक़ई की तहकीकात में ज़ाती तौर पर निगरानी खुद करूँगा। चीनी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान के फौरी रद्द अमल। तहकीकात के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर। कहा कि उम्मीद है कि जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद हो जाएंगे। पहले मरहले में बंद की जाने वाली 5 IPPs के नाम तय कर लिए गए। बंद की जाने वाले IPPs से मुआहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक बुहेरा अरब में बनने वाले मुमकिना तूफान अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहिली पट्टी से टकरा सकता है। NDMA ने बुहेरा अरब में मुमकिना तूफानी सूरत हाल का पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिना तूफान पैदा करने वाला सिस्टम फिलहाल लक्षद्वीप वादी भारत के करीब है। NDMA मुतालिका महकमों के साथ मिलकर सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। 4 अक्टूबर को डी चौक में PTI के एहतजाज पर बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 5 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। मुकदमात तरनोल, कराची कंपनी, रमना, गोलड़ा और थाना I9 में दर्ज किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, आजम स्वाति और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नामजद। बानी PTI समेत कई पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ हसन अब्दाल में भी मुकदमा दर्ज। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जैन कुरैशी, उज़मा खान और अलीमा खान भी नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को लीज मुद्दत और बिल्डिंग्स रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। CDA ज़राए का कहना है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हाउस नहीं बल्कि पंजाब हाउस, बलोचिस्तान हाउस, गिलगित बल्तिस्तान हाउस समेत इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद सरकारी इमारतों की लीज की मुद्दत कई साल पहले ख़त्म हो चुकी है। इन सरकारी इमारतों में बिल्डिंग्स बाय लॉज की खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाम बहक, तीसरा भाई जख्मी हो गया। जाम बहक बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थीं। तीसरे जख्मी भाई अरहम की उम्र 10 साल है। हादसे के चौथे जख्मी की शनाख्त 25 साल के बाबर के नाम से हुई। फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। कहा, बच्चे अपने मामू को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे। घर वापसी पर वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। घोटकी टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर डाकुओं की फायरिंग। खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी। डाकू फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से मुतादिद गाड़ियों के टायर फट गए। कराची के इलाके माड़ीपुर से मुबैना जासूस गिरफ्तार। मुलजिम से दस्ती बम और दीगर हथियार बरामद। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक मुलजिम के पास मुख्तलिफ नामों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी मौजूद थे। मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में मुकदमा दर्ज।
लाहौर में बुद्धा के नायाब मुजस्मों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम का GPO ऑफिस पर छापा। बरामद किए गए आलमी मार्केट में बुद्धा के एक मुजस्मे की कीमत 85 लाख रुपए से जायद है। बलूचिस्तान में 29,000 ज़रई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकली का मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर आज़म की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 3 माह की डेडलाइन पूरी हो गई। बलूचिस्तान में एक भी ज़रई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल नहीं किया गया। महकमा तवानाई हुकाम का कहना है कि ज़रई ट्यूबवेल्स के मालिकान की तस्दीक का अमल जारी है। वफाकी हुकूमत के हिस्से की रकम भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। हैदराबाद की लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल के डायरेक्टर की रिकॉर्ड निकाल कर ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में अब्दुल सत्तार जतोई को बजट ऑफिस से रिकॉर्ड ले जाते देखे जा सकता है। नैब लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में 3 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम की तहकीकात कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर को अब्दुल सत्तार की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सेकंडों में उजड़ गए। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक ने बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करके ज़लज़ला मुतासरीन को दोबारा जिंदगी की जानिब लौटाने में भरपूर किरदार अदा किया। कौमी यौम इस्तकामत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिले फरामोश तबाही का बाइस बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत थी। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। मौसर ताउन, हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहे अमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा माली, तिजारती और टैक्स इस्लाहात के हवाले से मरकजी किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम का खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम सिर्फ उस वक्त मजबूत हो सकता है जब उसके चार्टर के तमाम उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। सलामती कौंसिल के इस्लाहात पर जोर देते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि ताकतवर ममालिक की हिकमत अमली के मुकाबले से बचते हुए इस्लाहात होनी चाहिए। तारीखी नाइंसाफ़ियों को दूर किया जाना चाहिए। 2030 एजेंडे को तेज़ करने के लिए माजी के मुआहदों पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। पिछले मुआहदों में तब्दीली नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तारपीडो फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। भारत को $175 मिलियन मालियत के तारपीडोज फरोख्त किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। इसराइल की तरफ से बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। 7 अक्टूबर को इसराइल ने जनूबी बैरूत के अलावा बैरूत के नवाही इलाके कैफोन पर हमला किया। इस हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जियो न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो छोटे बच्चों के खिलौने वहां बिखरे हुए थे। लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ की इजाज़त दे दी गई। CAA हुकाम के मुताबिक एयरबस 320 तैयारे से 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। आइंदा 48 घंटे के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानियों को लबनान से लाएगी। लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर को परवाज़ की इजाज़त से मुतालिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया।
कराची में मरकजी जमीयत अहले हदीस के तहत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, यूरोप में हज़ारों लोगों के सर्वे में इसराइल को दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया। हम फ़लस्तीन का मुकदमा जीत चुके, इसराइल शिकस्त खा चुका। हम 50 साल पहले भी फ़लस्तीन के साथ थे, 50 साल बाद भी आपके साथ होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, अरब ममालिक सहयूनियों के सामने बेबस नजर आते हैं। गजा में मिस्र की सरहद से दवाओं की तरसील तो की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइल का हमास को ख़त्म करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जिस तरह हो फ़लस्तीनियों की मदद करे। हुक्मरान लफ्जी हिमायत की बजाय अमली इक़दाम करें। अल्लामा साजिद मीर ने कहा, उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद के जरिए इसराइल और अमरीका का मुकाबला कर सकती है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीरीन ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान 328 रन से इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। गुज़िश्ता रोज कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक छाए रहे। शान मसूद ने 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी 102 रन जड़ दिए। साइम अयूब 4 और बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। दिल का रिश्ता ऐप पर इकलौती बेटी ने अपनी बेवा वालदा के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। आलिया का रिश्ता तय हुआ तो उन्हें अपनी वालदा की फिक्र लाहक हो गई। ऐप पर वालदा का प्रोफाइल बनाया और बहुत जल्द उनका भी मैच बन गया। आलिया खुश है कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से घर बैठे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। और मुश्किल हालात में उम्मीद का चिराग जलाए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियां जारी। 38 रोजा मेले के 12वें दिन अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप ने धमाल डाला। तालियां बजाई, गिटार सुना और अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया।